अब हम जानेंगे मेष राशि वाले जो जानना चाहते हैं कि उनके लिए साल कितना अहम होगा और वो कौन कौन सी चीज है जिससे उन्हें बचकर रहना होगा। तो मधुर जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि मेष राशि वाले जो लोग हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे उन्हें दूरी 2025 में बना ही लेनी चाहिए। देखिए, मेष राशि वाले जातकों की अगर बात किया जाए तो वह अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षों की दुनिया में मेष राशि वाले वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सवेरा तलाश रहे हैं जो विगत 2023 से उनके करियर में काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन 2025 में अगर कहा जाए कि उपाय वाली बात किया जाए तो उपाय की दृष्टि से मेष राशि के जातक प्रत्येक दिन अगर शिवालय का दर्शन करें, शिवालय के दर्शन करने के साथ साथ ताम्र के लोटे में जल लेकर के और सफेद बिना टूटा हुआ चावल लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर ले जाकर के महामृत्युंजय मंत्रों को पढ़ते हुए अगर वह जल समर्पित किया जाए और यह क्रिया प्रत्येक दिन किया जाए, नहीं तो सप्ताह में सोमवार के दिन किया जाए, तो यकीनन मानिए कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 2025 में काफी कुछ बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जी ठीक है, चमत्कार देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में मधुर जी, सवाल जो है तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके भी मन में आता है कि अब सब जानने वाले हैं कि एग्जाम्स होने वाले हैं जी। उन स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, जो विद्यार्थियों का करियर है, विद्यार्थियों के करियर की अगर बात कर लिया जाए तो विद्यार्थी अपने जीवन में तमाम प्रकार की परीक्षाओं को जब देते हैं तो उस परीक्षा में शनि और गुरु की एक अहम भूमिका होती है। 29 मार्च को शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति गुरु की अगर देखा जाए तो बृहस्पति का परिवर्तन भी वह कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जीवन को लाभान्वित तो करेगा लेकिन आच्छादित करने का कार्य करेगा। जैसे कि विद्यार्थी अगर अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह जरूर देखने को मिलता है कि हम कम समय में अपनी चीजों को अधिक ज्यादा तैयार कर लेते हैं। यानी कि जैसे विद्यार्थी कुछ याद करना चाहते हैं तो अधिक समय नहीं लगाते, कम समय में ही उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा क्योंकि शनि और गुरु जब एक सूत्र में आते हैं तो आपको सरकारी पद प्रतिष्ठा की तरफ, सरकारी योजनाओं की तरफ, सरकारी एग्जाम की तरफ आपको बहुत ज्यादा लाभान्वित करेंगे। आपका एग्जाम क्लियर होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बच करके चलना होगा। जी, तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। कोई भी काम करिए उसे पूरे दिमाग से कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। लेकिन मधुर जी, सवाल एक और है जो मेष राशि के जातक हैं, बहुत लोग का ये सवाल होता है, कई लोगों ने सवाल पूछा भी है कि उनके शादी में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, मेष राशि वाले जातक विवाह के संबंध में गुरु और शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है और गुरु और शुक्र का मानना है कि शुक्र 28 जनवरी को जो है परिवर्तन ले रहे हैं और वहीं बृहस्पति की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति 17 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के ये जो दोनों ग्रह हैं, इन ग्रहों के कारण से अगर देखा जाए तो आपके जीवन में कहीं न कहीं वैवाहिक उत्तम संयोग बन रहा है। लेकिन अगर यही कार्य देखा जाए तो मेष राशि वालों के जीवन में मई के बाद से यथास्थिति बन रही है। आपको बचना होगा, जो आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी पत्नी है या आपके प्रेम संबंध में किसी से आप बहुत लगाव रखते हैं, तो वहां मनमुटाव जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि मनमुटाव जैसी स्थिति क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में काफी कुछ असर डाल देती है और वह विवाद जो है कम नहीं होते। तो ऐसे में आपको मेष राशि वाले जातकों को साढ़े साती के दौर से भी गुजरना होगा। तो ऐसे में अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल करके आपको चलना होगा, जिससे कि विवाद बहुत लंबे समय तक ना खिंच जाए। अपनी वाणी को बहुत ही नियंत्रित रखें, मृदुभाषी बने और जितना ज्यादा हो सके उतना ईश्वर की आप शरण में रहें, जिससे कि साढ़े साती के प्रथम चरण का जो प्रभाव है वह मुख से शुरू होता है। आपके मुख से ही वाणी का जो है उद्गार होता है। तो ऐसे में आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए जिससे रिश्तों में खटास फैल जाए, आपका बॉस आपसे कहीं ना कहीं रूठ जाए, आदि बहुत सारी चीजें हैं। वाणी पर संयम रखने की जरूरत है।